इस वीडियो की शुरुआत एक कमेंट से करते हैं। योग जर्नी की ही एक व्यूअर हैं, उनका कहना है कि मेरी उम्र 22 साल है और मैं पीसीओडी की समस्या से परेशान हूँ। पिछले 6 महीने से मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, दवा खा खा कर थक चुकी हूँ और इसकी वजह से मेरे चेहरे पर बाल उगना शुरू हो गए हैं, सिर के बाल झड़ते जा रहे हैं, मेरा वज़न लगातार बढ़ रहा है और चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। घबराइए नहीं, आप अकेली नहीं हैं, हर 5वीं लड़की इस समस्या से परेशान है। तो इसीलिए आज मैं आपको 3 ऐसे आसान स्टेप्स बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर लेती हैं तो आपकी पीसीओडी की समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है, वो भी बिना दवा के। बस आपको इन्हें करना होगा। और वीडियो के एंड में एक घरेलू नुस्खा भी आपको बताऊंगी, आधा आधा चम्मच आप 2 टाइम खाइएगा। आप पाएंगे कि आपके पीरियड जो हैं वो रेगुलर होने लगेंगे। चेहरे पर जो समस्या थी, बाल उग रहे थे या कील मुहासे हो रहे थे, वो अपने आप ठीक होने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका वज़न नियंत्रण में रहने लगेगा। आप सिर के बालों की जो समस्या है ना, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो रुक जाएगा, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। यानी आपकी पीसीओडी की जो समस्या है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं आपको क्या क्या करना है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, पीसीओडी जो है ना, वो कोई बीमारी नहीं है, ये सिंड्रोम है, ये लक्षण है मल्टीपल डिजीज़ का। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, नींद की कमी या फिर आपकी डाइट। जिस तरह की डाइट आजकल बच्चे ले रहे हैं ना, जंक फूड खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं तरह तरह के, उनकी वजह से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। आपके पेट की जो आंतें हैं उनमें गंदगी जमा हो जाती है और यही गंदगी आपके खून के साथ मिलकर पूरे शरीर में बहने लगती है, आपकी ओवरीज तक पहुंच जाती हैं और वहाँ पर फिर छोटी छोटी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। और फिर ओवरी का जो सिस्टम है ना, जो हर महीने वहाँ से एक एग रिलीज़ होता है और पीरियड्स आते हैं, वो गड़बड़ा जाता है और फिर आपकी पीसीओडी की समस्या शुरू हो जाती है और बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ करनी है, जो पहला स्टेप है, कि ये जो शरीर में जमा गंदगी है उसकी सफाई करनी है। और सफाई से पहले गंदगी को शरीर में डालना बंद कर दीजिए। अच्छा खाना खाइए जिसमें साबुत अनाज हो, हरी सब्जियां हो, दालें हो, फ्रेश जूस हो, सलाद हो, फ्रूट्स हो। और वो जो नुस्खा मैं बताऊंगी उसे आप प्रयोग कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप 1 महीना भी इसे कर लेते हैं ना, तो आप पाएंगे कि आपकी 80% से ज़्यादा समस्या तो सॉल्व हो गई है। क्योंकि हमारा शरीर, जैसे कि आप जानते हैं, योग और आयुर्वेद कहता है कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें से जो आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट है, सिर्फ उसे अगर आप बैलेंस कर दें तो बाकी के 4 तत्व अपने आप संतुलित हो जाते हैं। और जब 5 तत्वों में संतुलन आ जाता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहने लगता है। आपको पीसीओडी हो या कोई और समस्या हो, वो अपने आप हील हो जाती है। तो इस आकाश तत्व में संतुलन लाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है, सबसे सहज तरीका है, वो है फास्टिंग। आकाश का मतलब होता है जगह, स्पेस। तो शरीर में किसी एक दिन, आप 7 दिन होते हैं, उसमें से किसी एक दिन अगर आप व्रत कर सकें, निराहार रह सकें, या तो उस दिन आप केवल पानी पिएं या केवल जूस पिएं या केवल फल खाएं या एक टाइम खाना खा लें, यानी शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए। शरीर क्या है, दिन भर आपके खाते रहने की आदत के कारण खाने को पचाने में ही लगा है, उसे अपने आप को हील करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये जो फास्टिंग है,
ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करेगी। और जब शरीर डिटॉक्स होगा तो आपकी ओवरीज जो हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं, वो सही तरीके से काम करेंगे और आपकी पीसीओडी की समस्या जो है वो अपने आप जड़ से ठीक होने लगेगी। अगर आपके लिए फास्टिंग पॉसिबल नहीं है तो एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि रात के समय खाना खाना बंद कर दीजिए। जो भी आपको खाना है वो सनसेट से पहले पहले खा लीजिए। और सुबह जो पहली चीज़ आपको खानी है वो 2-3 ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी, उन्हें पीना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे मधु जी ये तो कमाल हो गया, बिना किसी दवाई के इतनी आसानी से हमारी समस्या का हल हो जाएगा, ये हमने सोचा नहीं था। आप 1 महीना इसे फॉलो करके देख लीजिए। पूरी रात जब आपके शरीर की हीलिंग होगी, रिपेयरिंग होगी, आपके शरीर के ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक तरीके से काम करेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा, फील गुड हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे और आप पीसीओडी की समस्या से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ये पहला स्टेप हो गया। और जो दूसरा स्टेप है वो इससे भी आसान है। क्या करना है आपको? सुबह सुबह एक तो उकड़ू बैठकर आपको गुनगुना पानी पीना है। मलासन जो होता है ना, उसमें जब आप बैठते हैं तो आपका पेट जो है आसानी से साफ हो जाता है। और मैंने जैसे कि बताया ना कि टॉक्सिन्स के कारण ही ये समस्या बढ़ती जा रही है, तो पेट की सफाई हो जाएगी। उसके बाद आप आधा घंटा धूप में ज़रूर जाएं, धूप में वॉक करें और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सूर्य नमस्कार कर लें। एक राउंड से शुरुआत करें। इसमें जो 12 आसन होते हैं ना, वो आपके पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। जब आप आगे झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, तो आपके शरीर के जो सारे अंग हैं ना, जो निचले अंग हैं ना, आप दिन भर बैठे रहते हैं, वहाँ पर खून का दौरा होता ही नहीं है और इसी की वजह से ओवरी में सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो अकेला सूर्य नमस्कार है ना, ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। अब मान लीजिए आप अभी शुरुआत में सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये आप सुबह सुबह कीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग, जब आप धूप में गए वहीं बैठकर आप 10 मिनट ये सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। ये फैट लॉस मुद्रा है। अगर आपको थायराइड की समस्या है वो ठीक होगी, पीसीओडी पर इसका असर आएगा, शरीर का जो वज़न बढ़ता जा रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जो ओवरी में जो गांठें हैं, जो सिस्ट है, वो पिघलना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो रिंग फिंगर है इसे अंगूठे की जड़ में लगाना और अंगूठे से इसे दबा देना। सूर्य मुद्रा कीजिए आप इसे। लेकिन एक सावधानी ये रखनी है कि अगर आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो फिर आपको इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है, वरना फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। एक ख़ास चीज़ कि अगर आपको कब्ज़ की समस्या रहती है तो त्रिफला चूर्ण का सेवन करें या फिर रात को ईसबगोल की भूसी लेना शुरू कर दें। एक आध हफ्ता आप ये करके देखिएगा। इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको सूट करती है उसका सेवन आप करें। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पानी के साथ आप ले लीजिए, गुनगुने पानी के साथ, रात को सोने से पहले। या फिर 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी पानी के साथ या दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ मिलाकर आप इसे फटाफट से पी जाइए, क्योंकि ये जैसे ही पानी और दूध में जाती है तो भूसी जो है वो फूलकर मोटी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे गिलास में डालते ही फटाफट घोल के आप पी जाइए। इसमें क्योंकि बहुत सारा फाइबर होता है तो ये आपके पेट की सफाई करने के लिए कमाल का काम करता है। और त्रिफला तो वैसे ही आपके शरीर के लिए अमृत है। आपको चाहे पीसीओडी की समस्या है या नहीं है, आप त्रिफला का सेवन ज़रूर कीजिए। इसमें जो 3 फल होते हैं ना, हरड़, बैड़ा और आंवला, ये तीनों ही आपके शरीर के लिए संजीवनी से कम नहीं। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, तीसरा तरीका। ये तो ऐसा तरीका है जो आपके शरीर में 99% समस्याओं को ठीक कर देता है। जैसा कि मैंने कहा ना, हार्मोन्स में इम्बैलेंस जब आता है, जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो पीसीओडी की समस्या होती है। तो शरीर की शुद्धि के लिए, नाड़ियों की शुद्धि के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए,
नाड़ी शोधन से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको कोई दवाई ना खानी पड़े और आप स्वस्थ हो जाएं, आपकी समस्या जड़ से ठीक हो जाए, तो आप 10 मिनट का समय निकालिए। जो चेहरे पर बाल आ रहे थे, कील मुहासे हो रहे थे, झाइयाँ हो रही थी, मोटापा बढ़ रहा था, पीरियड्स नहीं आ रहे थे, 1 महीना आप इसे करके देखिए। करना रोज़ाना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसके लिए, वरना फिर दवाइयाँ तो हैं, खा ही रहे हैं आप। दवाइयों के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो खुद ये दवाई लेना छोड़ देंगे। तो बिना दवाई अगर आपको स्वस्थ होना है, पीसीओडी को ठीक करना है, तो अनुलोम विलोम के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। आराम से बैठ जाइए, पेट वेट जब साफ हो जाए आपका, कमर सीधी करके बैठ जाना। ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, वरना चेयर पर बैठ कर कीजिए। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। ये मुद्रा लगाई, वायु मुद्रा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरना, लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर छोड़ना, वापस राइट से सांस लेना, और लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। ये 1 राउंड हुआ। इसी तरह से आपको कम से कम 10 मिनट रोज़ाना इसे करना है। और जल्दी आपको इस बीमारी से पीछा छुड़ाना है ना, तो आप आधा घंटा कीजिए इसे। और दूसरे हाथ में मैंने जो बताया ना, सूर्य मुद्रा बना लीजिए। एक हाथ से आप नॉस्ट्रिल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे हाथ में सूर्य मुद्रा बनी हुई है। 1 बंद 2 काज हो जाएंगे। और अब नोट कर लीजिए, वो घरेलू नुस्खा जो है इसका आप प्रयोग कीजिए। और सुबह सुबह एक डिटॉक्स वाटर है, इसे आप बदल बदल कर पीजिएगा। एक दिन आप अजवाइन का पानी पी लीजिए। रात को 1 गिलास पानी में अजवाइन भिगो कर रख दी, 1 चम्मच, और सुबह इसे हल्का सा गुनगुना किया, छान कर पी लिया। अगले दिन आप 1 गिलास पानी में दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। तीसरे दिन आप 1 गिलास पानी में रात को आधा चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए। फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं उन्हें भिगोकर सुबह इसे छान कर और पी लीजिए। ये 3 चीज़ें हो गई। हफ्ते में 1 दिन आप कलौंजी का भी सेवन करें। नाइजेला सीड्स जो होते हैं ना, 8-10 दाने पानी में भिगो दीजिए, सुबह इस पानी को भी आप पी लीजिए और कलौंजी को चबा चबा कर खाइए। ये कितनी ताकतवर है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग सकता है कि कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि ये मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज कर सकती है। कितनी बड़ी बात है। तो ये डिटॉक्स ड्रिंक हो गए, इन्हें आप बदल बदल कर पीजिए। ये तो सुबह की बात हो गई। और ये नुस्खा जो है ये आप बना कर रख लीजिए। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए पीसीओडी के लिए इस नुस्खे को कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। तो आपको चाहिए अजवाइन, दाना मेथी, दालचीनी जो सिनेमन स्टिक्स जो होती हैं, और अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड्स। तो आपको लेना है बराबर बराबर मात्रा में फ्लेक्स सीड्स और दाना मेथी। इन्हें हल्का सा आप भून लीजिए। मान लीजिए अगर आपने 50 ग्राम फ्लेक्स सीड्स लिए तो 50 ग्राम दाना मेथी ले लीजिए। इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसके साथ आपको लेनी है 10 ग्राम अजवाइन, कैरम सीड्स, और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, सिनेमन स्टिक। इन चारों चीज़ों को आप पीस कर एक पाउडर जैसा बना लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। इस नुस्खे का सेवन कैसे करना है? दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद, खाना खाया उसके आधे घंटे बाद आधा चम्मच ये पाउडर आपको लेना है गुनगुने पानी के साथ, लंच के बाद भी और डिनर के बाद भी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं, आप इसे प्रयोग करके देखिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी नुस्खा आप प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसकी डोज जो है आप अपने शरीर के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी का शरीर अलग अलग होता है। और इसके अलावा पीसीओडी के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कीजिएगा। पहली चीज़ कि नींद भरपूर लेनी है। ये जो आप चाहे जब सोते हैं चाहे जब उठते हैं ना, ये बहुत बड़ा कारण है आपकी इस समस्या का।
फिक्स टाइम कर लीजिए कि रात को 10:30 मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक आपको सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, शरीर में जो हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ रहा है वो भी ठीक होगा, और आपकी समस्या की जो जड़ है ना वो जब कट जाएगी ना तो समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, आप नेचुरली हील होने लगेंगे। दूसरी चीज़, अपनी जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसे आप बदल दीजिए। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्योंकि आप दिन भर बैठे रहते हैं ना, तो जब आप शरीर को चलाएंगे नहीं, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, खून का दौरा जब नहीं होगा तो शरीर में सिस्ट नहीं बनेगी तो और क्या होगा। और पानी खूब पिए। जब शरीर में पानी की कमी होती है ना, उसी की वजह से कब्ज़ हो जाती है, शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं और फिर पीसीओडी और न जाने कितनी बीमारियां शरीर में घर बनाने लगती हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं और ये नुस्खा है, आप इसे फॉलो करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपको फ़ायदा मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और देखिए, आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, उन्हें मैं खुद पर्सनली पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो आपको अगर कोई समस्या है तो कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।